मॉनिटर होते हुए भी जिसके कुटावड़े हुए कई बार, ट्रिची की लोकेशन का ज्ञान जिसे नहीं था अपार, जो है इंसान या कुछ अलग सा ही प्राणी है जन्मा। प्लीज वेलकम एकेडमिका मोगली ऑल इंडिया रैंक 7th अमन शर्मा। तालियां बजाओ। अमन शर्मा, जिन्होंने ग्रेजुएशन के साथ साथ ही जितेंद्र मिश्रा एकेडमी से एमसीए एंट्रेंस की तैयारी की, जिनकी निमसेट 2021 में ऑल इंडिया 7th रैंक है। अमन शर्मा कटनी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। मैं सर से अनुरोध करूंगा कि वे आएं और अमन शर्मा को ऑल इंडिया 7th रैंक की ट्रॉफी प्रदान करें। अमन शर्मा से रिक्वेस्ट करता हूं कि वे आएं और अपनी फीलिंग्स हम सबके साथ शेयर करें। सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन, गुरुदेव को चरण स्पर्श और सभी को वंदे मातरम। 10th में मैंने भी लगभग भारत के 70% स्टूडेंट्स की तरह मैंने भी सपना देखा था कि आईआईटी जाऊंगा, कुछ वहाँ पे साइंटिफिक करूंगा और कहीं अपना भी नाम रोशन करूंगा। लेकिन कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से मैं किसी भी तरह की मेंस की प्रिपरेशन नहीं कर पाया और यहाँ तक कि मैं 11th क्लास भी रेगुलर नहीं रह जा पाया था। फिर मैंने मेंस का एग्ज़ाम तो दिया, लेकिन उसमें सिर्फ मैं 3 घंटे बैठा रहा और मेरे सिर्फ 19 मार्क्स आए थे। इतना डिमोटिवेट हो गया कि इंजीनियरिंग लाइन ही छोड़ दी। मैं कभी इंजीनियरिंग के अलावा कुछ सोच ही नहीं सकता था, लेकिन फिर भी मैं इंजीनियरिंग छोड़ दी और अपने फ्रेंड को देखकर मैं इंदौर आ गया एमपीपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए। फिर पता चला कि यहाँ तो 5-5, 6-6 साल तक एमपीपीएससी की एग्ज़ाम्स ही नहीं होती हैं और बहुत रिस्क है इसमें अगर मैं एज अ फ्यूचर इसको आगे बढ़ाऊँ। फिर मुझे लगा कि अब कुछ तो करना पड़ेगा, तो एमबीए का सोचा, एमसीए का सोचा। फिर जब एमसीए का सोचा और जीएमए के बारे में पता चला तो यहाँ पे आया। पहले तो बहुत लोगों ने मिसगाइड किया कि यहाँ बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं और मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं इतना डिसिप्लिन था भी नहीं, मैं बहुत लापरवाह था। मैंने हर फॉर्म भी गलत भरे, इतना लापरवाह था कि मुझे भी नहीं पता कि मेरी रैंक आ कैसे गई। फिर सर ने बहुत मोटिवेट किया। सर ने गीता, रामायण, महाभारत, वेद, पुराण से लेकर हर एक हमारे इतिहास के बारे में हमें बताया, स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बताया कि असली जीवन होता क्या है। असली जीवन वो नहीं जो ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा में दिखाया गया है। असली जीवन वो है जो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने जिया। 20 साल कैसे सिर्फ 25 साल का जीवन जीकर भी हजारों साल के लिए वो अमर हो गए, वैसा ही अपना जीवन बनाने के लिए और अपना इस देश में अपना एक नाम करने के लिए कैसे क्या करना चाहिए, ये हमें सर ने बताया। हमें सर ने मुझे पर्सनली सर ने इतना मोटिवेट किया था जब सर बुलाते थे काउंसलिंग के लिए और बताते थे। पहले मैं हर क्वेश्चन को देखता था और मुझे लगता था कि ये क्वेश्चन मैं कर लूँगा, बाकी नहीं कर पाएंगे तो मेरी रैंक ऊपर आ जाएगी। लेकिन फिर सर ने समझाया कि अगर कोई भी अगर तेरे से ऊपर आता है तो वो एकेडमी का ही भाई है, तेरा ही भाई है। ये मत सोच, तू पर्सनल मत देख, तू अब एक सैनिक की तरह है और सैनिक अपने लिए नहीं लड़ता है, एकेडमी एक अपने देश के लिए लड़ता है। इसी भावनाओं के साथ मैं एग्ज़ाम देने गया और जो सर ने
एग्ज़ाम से पहले 2 दिन के लेक्चर्स लिए थे। तो पहले तो मैं कांपता था एग्ज़ाम निमसेट की एफटी देते टाइम, बिल्कुल कांपता रहता था, वॉशरूम आता था और बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स आते थे। लेकिन जब मैं एग्ज़ाम देने गया, मेरे अंदर 1% भी फियर का एलिमेंट नहीं था, मेरे अंदर कोई प्रेशर नहीं था। ऐसा लग रहा था कि मैं घर में बैठ के कोई निमसेट की 295 सीरीज़ दे रहा हूँ। और यही एक कारण था कि मेरी ऑल इंडिया 7th रैंक आई। फिर रैंक तो आ गई और कॉलेज भी शायद अलॉट हो ही जाएगा, लेकिन यहाँ से जो मैंने वैल्यूज़ सीखी और जो यहाँ से मैं अपना देश के लिए सर ने एक रोल मुझे दे दिया है, मेरी आशा होगी कि मुझे भले माइक्रोसॉफ्ट गूगल ना मिले, लेकिन अगर मुझे इस देश के लिए आर्मी इसरो या कोई भी बड़ी जो हमारी देश की एजेंसीज़ हैं, अगर वो मुझे हायर करें, मैं उसमें जाना बहुत ज़्यादा पसंद करूँगा। धन्यवाद। वंदे मातरम। एमसीए में एडमिशन के लिए हुई NIMCET 2021 परीक्षा के रिजल्ट मंगलवार को घोषित किए गए, जिसमें इंदौर की जितेंद्र मिश्रा एकेडमी के स्टूडेंट्स ने देश भर में परचम लहराया है। ऑल इंडिया टॉप 10 में 8 स्टूडेंट और टॉप 20 में 18 स्टूडेंट जितेंद्र मिश्रा एकेडमी के रहे। साथ ही NIT की सभी 951 सीटों पर जितेंद्र मिश्रा एकेडमी के 520 स्टूडेंट्स को सफलता मिली है। आपको बता दें कि जितेंद्र मिश्रा एकेडमी के स्टूडेंट आशय जैन ने NIMCET 2021 परीक्षा में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक हासिल की है। जितेंद्र मिश्रा एकेडमी के स्टूडेंट्स की सफलता का राज यहाँ पढ़ाई का माहौल है, जहाँ सुबह योग, ध्यान, प्राणायाम, सरस्वती वंदना, राष्ट्र वंदना के साथ पढ़ाई की शुरुआत होती है। साथ ही जितेंद्र सर हर एक स्टूडेंट को बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक पढ़ाने पर जोर देते हैं। उनकी सटीक रणनीति और सही मार्गदर्शन से ही यहाँ के स्टूडेंट्स को सफलता मिल रही है। इसके साथ ही जितेंद्र मिश्रा सर ने मेन एग्जाम पैटर्न पर आधारित 948 टेस्ट सीरीज तैयार की है। NIMCET 2021 परीक्षा में पूछे गए 120 सवालों में से 115 सवाल इन्हीं टेस्ट सीरीज के पैटर्न पर आधारित थे। यही वजह है कि जितेंद्र मिश्रा एकेडमी के 520 स्टूडेंट्स का चयन हुआ है। जो पेपर सर बनाते उनसे हमको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला। मतलब एग्ज़ाम में सिर्फ हमको ऐसा ही लगा था जो हम डेली यहाँ पेपर दे रहे वैसा ही एक पेपर बस वहाँ दे के आना है। जो जितने भी क्वेश्चन वहाँ आते हैं ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन सब सर ने हमको ऑलरेडी सारे करवा चुके। फिर CT, PT, RT और फिर FT होती थी, और FT से जो पूरा हम एग्ज़ाम टेम्परामेंट फील करवाया था सर ने, और जो एग्ज़ाम फेयर रहता है वो एलिमिनेट करने में सर ने हेल्प करी थी। और एग्ज़ाम के एंड डेज में सर ने बहुत ज़्यादा मोटिवेट करा था, जिस वजह से एग्ज़ाम फेयर एलिमिनेट हो चुका था। कि जो 12th में बच्चे किसी भी कारण से IIT में सिलेक्ट नहीं हो पाया, NIT नहीं मिल पाया, वो MCA एंट्रेंस के थ्रू NIT जाके अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। NIT इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है MCA के क्षेत्र में कि इसमें पूरे हिंदुस्तान के टॉप 11 NITs को शामिल किया गया है, और थोड़ा कॉम्पिटिशन टफ इसलिए हो जाता है कि सीटें बहुत कम है, 951 सीटें हैं। बच्चों का अभीष्ट और सर्वोत्तम सफलता हर साल प्राप्त करते हैं, और पूरे हिंदुस्तान का 90% रिजल्ट हर साल एकेडमी से आता है, और इस साल भी यही